नमस्कार दोस्तों। आज दो कट्टर दुश्मनों भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खेला गया, जहां अश्विन और जडेजा की शानदार बल्लेबाजी के बाद जसप्रीत बुमराह ने अपने कातिलाना गेंदबाजी से सबका दिल जीता, तो वहीं आकाशदीप और जडेजा ने अपनी लाजवाब गेंदों से धमाल मचाते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिए। और दूसरा दिन खत्म होने से पहले ही बांग्लादेश के शर्मनाक हार की कहानी लिख दी। तो इस रोमांचक दूसरे दिन की सांसें रोक देने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे अश्विन और जडेजा बने टीम इंडिया के लिए मसीहा। लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हैं टीम इंडिया ये पहला टेस्ट मैच जीते, तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता ही है कि पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के अंतिम सेशन में भारतीय बल्लेबाज रविंद्र जडेजा और अश्विन का जबरदस्त कोहराम देखने को मिला। इन दोनों बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। आपको बता दें, पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 80 ओवर में 339 रन 6 विकेट पर बना लिए थे, जहां रविंद्र जडेजा 117 गेंद पर 86 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं रविचंद्र सिंह शतक लगाकर 112 गेंदों पर 102 रन मैदान पर टिके हुए थे। जिस अंदाज में इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की पारी को संभाला, वो देखकर भारतीय खेमा भी काफी खुशी से झूम उठा। अब हर किसी को दूसरे दिन भी इन्हीं खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें थी। जब मुकाबला दूसरे दिन शुरू हुआ तो ये दोनों बल्लेबाज एक बार फिर उसी अंदाज में मैदान पर उतरे, लेकिन रविंद्र जडेजा अपना विकेट बहुत जल्दी खो बैठे। उसके बाद आकाशदीप ने भी आकर टीम की पारी को संभाला। रविचंद्र अश्विन का भरपूर साथ दिया, लेकिन आकाशदीप भी टीम के लिए 17 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। अंत में बुमराह और अश्विन ने भी पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन अश्विन 113 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और बुमराह ने भी केवल 7 रनों का योगदान दिया। भारतीय टीम 91.2 ओवर में 376 रनों पर ऑल आउट हो गई और बांग्लादेश के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करना बांग्लादेश को भारतीय गेंदबाजों के सामने इतना आसान नहीं था। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर शादमान इस्लाम के साथ जाकिर हसन आए। इन दोनों बल्लेबाजों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने आते ही मैदान पर बुमराह ने गेंद से आग उगलना शुरू कर दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर बुमराह ने इस्लाम को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता पहले ही ओवर में दिला दी। बांग्लादेश को 2 रनों के स्कोर पर झटका लग गया। इस्लाम 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। मैदान पर बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। 8 ओवर में 22 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में कप्तान रोहित ने बॉलिंग स्पीड में बदलाव करने की कोशिश की और 9 ओवर फेंकने के लिए आकाशदीप को थमा दिया। इसके बाद मैदान पर आकाशदीप ने कुछ ऐसा किया कि पूरा मैच पलट कर रख दिया। सबसे पहले आकाशदीप ने जाकिर हसन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। फिर उसके बाद ओवर की दूसरी गेंद पर ही मोमिनुल हक को भी पवेलियन भेजकर बांग्लादेश की कमर तोड़ दी। लंच ब्रेक तक बांग्लादेश का स्कोर 9 ओवर में 26 रनों पर 3 विकेट पर गिर चुका था। लंच ब्रेक के बाद जब एक बार फिर बांग्लादेश खिलाड़ी मैदान पर आए, तब मोहम्मद सिराज ने अपना जलवा दिखाना शुरू किया। 12वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने ओवर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली के हाथों कप्तान नजमुल हुसैन संतो को कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को चौथी सफलता दिलाकर एक बार फिर बांग्लादेश की कमर तोड़ दी। अब मुस्तफिकुर रहीम का साथ देने के लिए शाकिब अल हसन आए। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन तभी टीम की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने मुस्तफिकुर रहमान को केएल राहुल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बांग्लादेश की आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी। 40 रन के स्कोर पर बांग्लादेश के 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। एक तरफ से शाकिब अल हसन और दूसरी तरफ से लिटन दास टीम की पारी को आगे बढ़ा रहे थे, अपनी टीम को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। 20 ओवर में 68 रनों तक पहुंचा दिया था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। देखते ही देखते दोनों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी बना ली और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में ले जाने की पूरी कोशिश की। लेकिन तभी भारत की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने विकेट की तलाश में 29वां ओवर फेंकने के लिए गेंद रविंद्र जडेजा को थमाई और जडेजा ने आते ही लिटन दास को बाउंड्री पर कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को एक बार फिर से मैच में वापसी करवा दी। 91 के स्कोर पर बांग्लादेश के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। टीम इंडिया पूरी तरह से मैच में पकड़ मजबूत कर चुकी थी। इसके बाद भी बांग्लादेश का विकेट गिरनार थमा नहीं। 31वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने इस बार शाकिब अल हसन को अपना शिकार बनाया और पूरी तरह से बांग्लादेश की कमर तोड़ दी। 92 रनों के स्कोर पर बांग्लादेश को 7वां झटका लग गया। मैदान पर 2 नए बल्लेबाज मेहदी हसन और हसन महमूद अपनी टीम की पारी को संभाल रहे थे। धीरे धीरे 100 के स्कोर पर पहुंचे। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन तभी भारत की तरफ से 37वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने ओवर की 5वीं गेंद पर हसन महमूद को कोहली के हाथों पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को 8वीं सफलता दिला दी।
212 रनों के स्कोर पर बांग्लादेश का 8वां विकेट गिर गया। बांग्लादेश की पारी बिखरती हुई नजर आने लगी। अब मैदान पर मेहंदी हसन का साथ देने तस्कीन अहमद आ चुके थे, लेकिन टी ब्रेक के बाद ये दोनों बल्लेबाज फिर मैदान पर उतरे। लेकिन बुमराह ने तस्कीन अहमद को भी बहुत जल्द पवेलियन भेज दिया और इसी के साथ जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट अपने नाम कर लिए। वहीं अंतिम विकेट मोहम्मद सिराज ने टीम को निकाल कर दिया और बांग्लादेश की पूरी टीम 149 रनों पर ऑल आउट हो गई और 227 रनों से भारत के स्कोर के पीछे थी। टीम इंडिया पूरी तरह से पहले टेस्ट मैच में हारी नजर आ रही थी। मैच भारत के पक्ष में था, लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम यह मुकाबला जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, अश्विन जडेजा की खतरनाक बल्लेबाजी के बाद जब गेंदबाजी करने उतरे भारतीय गेंदबाज तो मैदान पर ऐसा तहलका बुमराह और आकाशदीप ने मिलकर मचाया कि बांग्लादेश के बड़े से बड़े नाम तो पल भर में चारों खाने चित हो गए और उनका पूरा टॉप ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। तो आखिरकार कैसे आकाशदीप और बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी के आगे घुटने टेक बैठे बांग्लादेश के बड़े बड़े बल्लेबाज? क्या है मैच का पूरा हाल, ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन और आकाशदीप में से कौन मैच का असली हीरो है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये तो आप सभी को पता है कि पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के अंतिम सेशन में भारतीय बल्लेबाज रविंद्र जडेजा और अश्विन का जबरदस्त कोहराम देखने को मिला। इन दोनों बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। आपको बता दें, पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 80 ओवर में 339 रन 6 विकेट पर बना लिए थे, जहां पर रविंद्र जडेजा 117 गेंद पर 86 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं रविचंद्रन अश्विन शतक लगाकर 112 गेंद पर 102 रन। जिस अंदाज में इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की पारी को संभाला, वो देखकर भारतीय खेमा भी काफी खुशी से झूम उठा। हर किसी को अब दूसरे दिन भी इन दोनों खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें थी। जब मुकाबला दूसरे दिन शुरू हुआ तो ये दोनों बल्लेबाज एक बार फिर उसी अंदाज में मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ी प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों का डट कर सामना कर रहे थे। बांग्लादेशी गेंदबाज तस्कीन अहमद और हसन महमूद दोनों खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। तभी 83वें ओवर की पहली गेंद पर तस्कीन अहमद ने रविंद्र जडेजा को लिटन दास के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दूसरे दिन भारत को बहुत बड़ा झटका बहुत जल्द लग गया। रविंद्र जडेजा अपने शतक से चूक गए। 124 गेंद पर 86 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रविचंद्रन अश्विन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए मैदान पर अब आकाशदीप आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और मैदान पर आते ही आकाशदीप ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया। शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। आकाशदीप का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। T20 के अंदाज में रन बना रहे थे। भारत का स्कोर 350 रनों के पार जा चुका था। ये दोनों खिलाड़ी अभी भी मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। बांग्लादेशी गेंदबाजों का डट कर सामना कर रहे थे। आकाशदीप लगातार चौके लगाए जा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। उनकी बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था। बांग्लादेश के बल्लेबाज लगातार विकेट निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर टस से मस नहीं हो रहे थे। आकाशदीप और अश्विन दोनों ने भारतीय टीम की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेते हुए तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। दूसरे दिन का पहला सेशन भी भारतीय टीम के नाम होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बटोर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को विकेट निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। अश्विन और आकाशदीप गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। आकाशदीप ने एक बार फिर अपने बल्ले का मुंह खोला। 88वें ओवर की अंतिम गेंद हसन महमूद को ऐसा चौका जड़ा जिसे देखकर गेंदबाज खुद हैरान हो गए और भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो गया। आकाशदीप बेहद ही प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। उनके बल्ले से सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री निकल रही थी। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी भारत के लिए एक अच्छी पनपती हुई साझेदारी नजर आ रही थी और ये टीम इंडिया के लिए खुशी की बात थी। लेकिन तभी बांग्लादेश की तरफ से 79वां ओवर लेकर आए तस्कीन अहमद ने ओवर की 5वीं गेंद पर आकाशदीप को शांत हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 8वां झटका 367 रनों के स्कोर पर लग गया। आकाशदीप भारतीय टीम के लिए 30 गेंदों पर 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आकाशदीप ने भले ही छोटी पारी खेली हो, लेकिन काफी यादगार बना दी, क्योंकि उनके बल्ले से इसका मैच में शानदार चौके निकले थे। अश्विन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आ चुके थे और मैदान पर आते ही जसप्रीत बुमराह ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया और पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। बुमराह
बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। बुमराह और अश्विन मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों से भी टीम इंडिया को काफी उम्मीदें थी। अश्विन तो एक तरफ से मैदान पर गड़ चुके थे, अपना विकेट खोने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन तभी बांग्लादेश की तरफ से 91वां ओवर लेकर आए तस्कीन अहमद। पहले तो वो इस ओवर में अश्विन को अपनी गेंद से परेशान करते हुए नजर आए और फिर अंतिम गेंद पर अश्विन छक्का लगाने के चक्कर में अपना विकेट दे बैठे और भारतीय टीम का 9वां विकेट 374 रनों के स्कोर पर गिर गया। रविचंद्र अश्विन भारतीय टीम के लिए 133 गेंद पर 2 खतरनाक छक्के और 11 चौकों की मदद से 113 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अश्विन के इस यादगार पारी भारतीय खेमा खड़े होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था, लेकिन जसप्रीत बुमराह अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने